डॉक्टर आचार्य, डू वी हैव इनफ एक्सपर्ट्स टू गाइड द गवर्नमेंट, टू एडवाइज द गवर्नमेंट कि भाई ये इकोसिस्टम ऐसे बनेगा? और ये जो कंटिन्यूटी की आप बात कर रहे हैं, ये तो बहुत सीरियस इशू है कि हम 6 महीने कुछ करते हैं, अगले 6 महीने में हमें पता ही नहीं होता, वो सिस्टम ठप हो जाता है। तो ये कंटिन्यूटी, ये जो सस्टेनेंस की बात है, आज आखिर सरकार की आंखें कैसे खुलेंगी कि इस सस्टेनेंस को लाना पड़ेगा सिस्टम में, तभी हमारा जो स्टार्टअप कल्चर है वो बढ़ेगा आगे। भाई इसमें एक बहुत बड़ी चीज जो है वो ये है कि आइडियोलॉजी से बड़ा देश होना चाहिए। आप मुझे पॉलिटिक्स में खींच रही, मैं खींचना नहीं चाहता हूँ, लेकिन आइडियोलॉजी से बड़ा देश होना चाहिए, ये बहुत जरूरी है। और जब भी हम आइडियोलॉजी से बड़े देश की बात करते हैं, हम 4 आदमी अमेरिका से बुला लेते हैं कि भैया तुम समझा दो, रघुराम राजन से लेके कौशिक बासु, उन्होंने कभी हिंदुस्तान देखा ही नहीं है, तो यहाँ का इकोसिस्टम समझेंगे कैसे वो? और हमारे गवर्नमेंट में भी देख लीजिए, जितने भी एक्सपर्ट्स बुलाते हैं सब बाहर से बुलाते हैं जो हिंदुस्तान समझता ही नहीं है। So unless we get a large number of people, and not only in center, I'm talking about Mumbai, I'm talking about Madras, I'm talking about all kinds of other places. क्या है ही वो इकोसिस्टम हमारे यहाँ? सपना जी ने बात करी IIM की, she didn't talk about IIT. What we require is a technical mind, जो आदमी टेक्नोलॉजी सोचे और टेक्नोलॉजी से हमारा जो होराइजन यूं से यूं करे। We need to, and I'm very happy she's working on biofuels because that's the need of the hour. And I'm a little unhappy with the fact that she's not able to find people who would support her. Now, these are the new areas: biofuels, new methods of let's say energy conservation, new methods of conserving water. इन सब चीजों में तो काम क्यों नहीं हो रहा है? हमारा काम हो रहा है फाइनेंशियल सर्विसेज पे, हेल्थ पे, रिटेल पे। इनसे वी कांट गो फर्दर मच मोर इन दिस, एंड इससे इकोसिस्टम बनेगा भी नहीं। नहीं, आपने बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट रेज किया। और प्रेम जी, अब मैं आपके पास आऊंगी कि प्रेम चावला जी, मुझे ये बताइए कि जब हमारे पास कोई नीति नहीं है, कोई क्लैरिटी नहीं है, एडवाइजर्स ठीक नहीं है, इकोसिस्टम ठीक नहीं है, सस्टेनेंस और कंटिन्यूटी जिसकी बात अभी डॉक्टर आचार्य कर रहे थे, तो फिर फ्यूचर क्या है? क्या हम ये कह सकते हैं कि हमारा स्टार्टअप्स का फ्यूचर देश में बहुत अच्छा है और हमें रुककर स्टार्टअप्स पर ही काम करना चाहिए, या फिर और कोई विकल्प तलाशने चाहिए, क्योंकि मोदी जी का स्टार्टअप फेल हो चुका है? और मैं यहाँ पे किसी राजनीति की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक प्योरली एक बिजनेसमैन के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रही हूँ कि आज एक बिजनेसमैन, वो भी कोई एक मिडिल क्लास फैमिली का और बैकग्राउंड का अगर कोई व्यक्ति आज अपना स्टार्टअप खोलना चाह रहा है, तो उसके लिए आज माहौल नहीं है, क्या करेगा वो फिर? नहीं, बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। और देखिए, सारी बातें जो है ना इसी चर्चा में निकल के बाहर आ जाएंगी। आप देखिए, मैंने सबसे पहले कहा था कि एजुकेशन सिस्टम नहीं है। सपना जी ने कहा नहीं, एजुकेशन सिस्टम है। हम दोनों ही करेक्ट हैं, जबकि हम दोनों विरोधाभास बात कर रहे हैं। कारण कि जिस कम्युनिटी को मैंने रिप्रेजेंट किया था और जिस कम्युनिटी को इन्होंने रिप्रेजेंट किया था, दे आर पोल्स अपार्ट। मैं बिजनेस कम्युनिटी को जानता हूं और ये चूंकि प्रोफेशनल रही हैं, तो ये उस क्लास को बिलोंग करती हैं। स्टार्टअप्स वहां भी हैं, स्टार्टअप यहां भी है। यही एक रीजन है इसके फेल होने का, क्योंकि इसकी लेंथ बहुत बड़ी है। हम कोई भी एक स्कीम लाते हैं इंडिया के अंदर में, उसका स्फेयर बहुत बड़ा होता है।